कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके प्रश्न उत्तर देख लीजिए। कविता का पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो देखिए, कविता की पहली जो दो पंक्तियां हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। इन दो पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में करुणा व चिंता के भाव उत्पन्न होते हैं। करुणा का भाव इसलिए प्रकट होता है क्योंकि चारों ओर गहरा कोहरा छाया हुआ है, सभी लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे सुबह की भयानक ठंड में काम पर जा रहे हैं। चिंता का भाव इसलिए प्रकट हो रहा है क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। इनके माँ बाप बहुत गरीब हैं और वे अपना पेट भरने के लिए अपने बच्चों को काम पर भेज रहे हैं, और इस कारण से हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अशिक्षित रह जाता है और इस अशिक्षा के कारण भारत का भविष्य खतरे में पड़ता जा रहा है। अब देखो, कविता का दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पे जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न कहकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे सवाल के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो देखो, एक पंक्ति यहाँ आई है शुरू में ही कि कवि कहता है कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, ये भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह कि काम पे क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो वही प्रश्न किया है कवि ने कि कवि की दृष्टि में उसे सवाल के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो आंसर हम क्वेश्चन से ही रिलेट करके लिखेंगे कि कवि का मानना है कि बच्चों के काम पे जाने की बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि विवरण का अर्थ है किसी बात को सामान्य रूप से कहना, परंतु बच्चों के काम पे जाने की बात कोई साधारण बात नहीं है, यह तो एक चिंता का विषय है। इसीलिए हमें बच्चों के काम पर जाने की बात को या तो गहरी चिंता या किसी सवाल के रूप में पूछना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यानी जो शासक वर्ग है, जो शासन करते हैं हम पे, उनसे कवि ने यहाँ प्रश्न किया है कि बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं, इनके कारणों का पता लगाएं तथा इसको दूर करने के कोई ना कोई उपाय जरूर निकालें या फिर इसके दूर करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो देखो, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं और मनोरंजन के उपकरण हैं, उन सब से ये बच्चे इसलिए वंचित हैं क्योंकि सामाजिक व्यवस्था और इनके परिवारों की आर्थिक स्थिति दोनों ही ठीक नहीं है। हमारी सामाजिक व्यवस्था मतलब हम सभी लोग इन्हें अपने से नीचा समझते हैं, हम इन्हें कभी अपने बराबर आने नहीं देते, और इन लोगों की भी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि इनको दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना ही बहुत मुश्किल होता है। सरकार की अर्थव्यवस्था भी अभी इतनी ठीक नहीं है कि वे बाल मजदूरी को जड़ से ख़त्म कर सके, परंतु सरकार इनके लिए कई योजनाएं बनाती हैं जिससे बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन इन बच्चों के घरों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और उन्हें काम पर जाना पड़ता है। इसीलिए ये सभी बच्चे इन सुविधाओं और मनोरंजन के साधनों से वंचित रह जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। अर्थात कि आप भी देखते हो बच्चों को काम पे जाते हुए और हम भी देखते हैं, लेकिन हम सब उसे देखकर इग्नोर कर देते हैं, हमको कुछ अटपटा नहीं लगता। तो कवि कहता है कि इस उदासीनता का क्या कारण हो सकता है। तो देखो, हम सब बच्चों को काम पर जाते हुए देखते हैं, लेकिन हम सबको अटपटा इसलिए नहीं लगता क्योंकि आज का मनुष्य स्वार्थी हो गया है। वह केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, वह कम पैसों में इन बच्चों से अधिक काम करवाता है। दूसरा, आज का मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है
कि उसके पास किसी और के बारे में सोचने का समय ही नहीं है, वह अपनी ही परेशानियों में उलझा रहता है। और एक और कारण इसका यह भी हो सकता है कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो गई हैं, जिसके कारण सरकार इनके लिए जो भी योजनाएं बनाती है वो इन तक नहीं पहुंच पाती। और आज का मनुष्य संवेदनहीन हो गया है, अर्थात किसी को कष्ट में देखते हुए भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम सब इनको देखते हैं और इनको देखकर भी उदासीन बने रहते हैं। हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि छोटे छोटे बच्चे इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, कि बच्चों के काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान क्यों है। तो कवि राजेश जोशी जी ने बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान माना है, क्योंकि उनका मानना है कि आज के बच्चे ही कल का भविष्य होंगे। लेकिन ये बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो फूल की तरह कोमल होते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है, और वे अपने भोजन को जुटाने के लिए अपने कोमल से बच्चों को काम पर भेज देते हैं। और हमारी सरकार जो इनके लिए नई नई योजनाएं बनाती हैं और शिक्षा के पर्याप्त साधन भी इनको प्रदान करती है, लेकिन इन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण ये उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। और जब बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे तो वो देश की उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाल श्रम को कवि ने एक बड़े हादसे के समान बताया है।